महाबाहु पुण्यभूमि मामिलन धर्मुखा शाश्वत पथ विश्वतिलक प्रेम की सुधा। महाबाहु पुण्यभूमि मामिलन धर्मुखा शाश्वत पथ विश्वतिलक प्रेम की सुधा। यहाँ के खंडहर ढूंढे ये मेरे अस्थि पंजर के अवशेष ही तो हूँ। अतीत में मैं पृथ्वी के गर्भ में समा गई, जीर्ण शीर्ण होते हुए भी मैं जर्जर अवस्था में यहाँ दबी पड़ी हूँ। चौंक गए? ये मेरी आवाज़ है, मैं वैशाली हूँ। सदियों की मेरी नींद जो आज उचट सी गई है, याद आते हैं 2500 वर्ष पहले के वे दिन जब नन्ही दुल्हन सी सजी संवरी रहती थी मैं। मुझे स्मरण नहीं मेरा जन्म कब हुआ, किंतु शैशव की स्मृति आज भी ताज़ी है। तिरुभक्ति की इस पावन भूमि की गोद में पिता विशाल ने मुझे प्रतिष्ठित किया था। कितनी सौभाग्यशाली थी मैं। मेरी ही गोद में विश्व का प्रथम गणतंत्र ने जन्म लिया, पला बड़ा हुआ। जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की मां कहलाने का सौभाग्य भी मुझे ही मिला। आज मेरी जीर्ण और भग्न काया देख किसी दुविधा असमंजस में मत पड़ना। मेरी ठूहे और धूल धूसरित अवशेष भले ही आज आकर्षक न लगे, पर 2500 वर्ष पूर्व संस्कृति, सभ्यता और अपूर्व कलाओं से मेरी गलियां जगमगाती थीं।
राजा विशाल द्वारा स्थापित विश्व की प्रथम गणतंत्र वज्जी संघ की राजधानी में 8 प्रमुख जातियों विदेह, लिच्छवी, क्षत्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव को मिलाकर बनी। इसके पूर्व में विदेह राज्य की अंग थी। सौ 1861 से 1913 के बीच उत्खनन से प्राप्त गढ़ के मेरे ये अवशेष, जो राजा विशाल का सभागार था, जहां से 7,707 वज्जी संघ के प्रतिनिधि, शासक, लिच्छवी गणतंत्र एवं प्रजा के उत्कर्ष पर विचार विमर्श करते थे। मेरे इन प्राप्त अवशेषों से 5 अलग अलग निर्माण कालों के संकेत मिलते हैं। प्रथम खंड ईसा पूर्व 600 शताब्दी, दूसरा ईसा पूर्व 600 से 200 एवं तीसरा 200 ईस्वी से सुंग वंश एवं चौथा 200 से 600 ईस्वी गुप्तकालीन निर्माण के संकेत मिलते हैं। विभिन्न शासकों ने गढ़ के ध्वस्त या क्षतिग्रस्त होने पर उसी बुनियाद पर नए निर्माण कराए। पुराविद और इतिहासकार मेरे इस गढ़ को 150 फुट ऊंचा और 750 फुट चौड़ा मानते हैं। गढ़ का निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। शयन कक्ष, रसोई घर, स्नान घर के अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। आओ, अब तुम्हें पवित्र पुष्करणी के दर्शन करा दूं। कभी मेरे इस तालाब के पवित्र जल से अभिषेक किए बिना लिच्छवी शासकों का राज्याभिषेक पूर्ण नहीं माना जाता था। इसी कारण इसे अभिषेक पुष्करणी कहा जाता था। आज वीरान दिखने वाले सरोवर की सुरक्षा में तब सैकड़ों सैनिक रात दिन चौकन्ने रहते थे। व्यवस्था इतनी चुस्त कि पंछी भी पानी न पिए। आह, सुन रहे हो ना घुंघरू की मधुर आवाज? ये मेरी अम्बपाली की घुंघरू की आवाज है। विशालगढ़ और अभिषेक पुष्करणी के बीच स्थित इन आम्र वाटिका में कभी मेरी नगर वधु अम्बपाली का महल हुआ करता था। यहाँ के एक एक कण से आज भी अम्रपाली के रंग महल की भव्यता झलकती है। आज एकांत खड़े इन वृक्षों के पूर्वज भगवान बुद्ध और आम्रपाली के भेंट के मूक दर्शक होंगे। इन्हीं की शीतल छाया में बैठकर तथागत ने
अम्बपाली को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। भगवान ने वैशाली राज का अनुरोध ठुकरा अम्बपाली के घर भोजन किया था। लिच्छियों ने पड़ोसी आक्रांताओं से मेरी रक्षा का सावधानी पूर्वक प्रबंध किया था। बसाड़ गांव में नगर सुरक्षा अवशेष आज भी कौतूहल का विषय है। बौद्ध साहित्य के अनुसार मेरे नगर के प्रांगण में 7,000 स्वर्ण जड़ित गुंबजों के 4 मंजिले भवन, 14,000 चांदी जड़ित एवं 25,000 ताम्र जड़ित भवन मेरी वैभवशाली समृद्धिपूर्ण अतीत के द्योतक थे। विश्व के प्रथम गणतंत्र की जननी होने के साथ साथ मुझे सौभाग्य मिला 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के जन्म का। कुंडपुर ग्राम के इसी पावन धरती पर वज्जी संघ के एक घटक ज्ञात्रिक वंश में 24वें तीर्थंकर ने जन्म लिया था। भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी मैं। अपने जीवन काल में 3 बार बुद्ध का आगमन यहाँ हुआ। कोल्हुआ ग्राम का ये भग्नावशेष, यहीं बुद्ध ने 5वां और अंतिम चौमासा बिताया था। बुद्ध के एक चौमासा काल में चैत्य में रहने वाले बंदरों ने बुद्ध को पात्र में मधु भेंट किया था। उत्खनन से निकला ये तालाब, जिसे बुद्ध की सेवा में बंदरों द्वारा बनाया गया था, कितना पवित्र और धन्य है ये तालाब। भगवान बुद्ध के प्रवास के स्मरण में ईसा पूर्व 232 में सम्राट अशोक द्वारा बलुआ प्रस्तर निर्मित एक सिंहधारी स्तंभ, जिसका मुख बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की ओर है, बगैर सहायता के खड़ा है। स्तंभ के चारों ओर अनेक छोटे बड़े स्तूप का होना इस बात की पुष्टि करता है कि कभी ये चैत्य था। इदम अपश्चिमं नाथ वैशाल्या स्थित्वं दर्शनम न भूयो सुगतो बुद्धाम वैशाली अगमिष्यति। अपने अंतिम वैशाली प्रवास में बुद्ध द्वारा अपने निर्वाण की घोषणा इसी स्थल पर की गई। उसी की याद में निर्मित ये 120 फीट ऊंची विश्व शांति स्तूप, जिसके चारों ओर बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के दृश्य अंकित हैं।
वैशाख पूर्णिमा 487 ईसा पूर्व वैशाली से प्रस्थान कर तथागत कुशीनगर पहुँचे, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध के शरीर अवशेष के 8 बराबर भाग किए गए। इसी स्थान पर लिच्छियों ने अपने हिस्से के अस्थि अवशेष पर एक स्तूप बनवाया। मार्च 1958 को उत्खनन पश्चात अस्थि कलश प्रकाश में आया। मेरा कण कण मानव समाज के विकास, सभ्यता, संस्कृति के उत्कर्ष की कहानी कहता है। 150 से 100 ईसा पूर्व का युग मेरी आर्थिक, कलात्मक क्रियाशीलता का युग था। मैं मूर्ति कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। प्राचीन भारत का प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक केंद्र रही। मैं वैशाली अपने गौरवमय अतीत का स्मरण कर संतोष कर रही हूँ। जय जय बिहार की भूमि, तुम्हें शत नमन हमारा, तुम्हें शत नमन हमारा, तुम्हें शत नमन हमारा। जय जय बिहार की भूमि, तुम्हें शत नमन हमारा।